पुणे के पास बसा एक ऐसा किला जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने इतिहास के लिए भी खास है। आज मैं पहुंचा हूँ मल्हारगढ़ किले पर, जिसे सोनेरी किला भी कहा जाता है। मल्हारगढ़ को मराठा काल में बनाए गए सबसे आखिरी किलों में से एक माना जाता है। इस किले का निर्माण लगभग 1757 से 1760 के बीच हुआ था। कहा जाता है कि पुणे से सासवड़ की तरफ जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते और दिवे घाट पर नजर रखने के लिए इस किले का निर्माण किया गया था। पुणे से करीब 35 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से लगभग 3166 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये किला आकार में लगभग त्रिकोणीय है। और इसकी एक खास बात है, इसकी दोहरी तटबंदी जो उस समय की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाती है। किले के अंदर आते ही आपको पुराने दरवाजे और पत्थरों से बनी मजबूत किलेबंदी देखने को मिलती है। इन टूटे हुए पत्थरों को देखकर आज भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कैसी भव्य संरचनाएं रही होंगी। और फिर आता है इस किले का एक बेहद शांत और आध्यात्मिक हिस्सा, महादेव मंदिर और खंडोबा मंदिर। किले की ऊंचाई पर चारों तरफ सह्याद्री का नजारा और बीच में महादेव और खंडोबा भगवान का मंदिर। यहाँ कुछ पल रुकना अपने आप में एक अलग अनुभव है। मल्हारगढ़ का संबंध पानसे परिवार से भी जुड़ा हुआ था। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि मराठा तोपखाना के प्रमुख भीमराव पानसे ने इस किले के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और किले के नीचे स्थित सोनेरी गांव की वजह से इसे सोनेरी का किला भी कहा जाता है। आज यहाँ बहुत कुछ समय के साथ मिट चुका है, लेकिन ये पत्थर, ये तटबंदी, ये दरवाजे और ये मंदिर आज भी उस दौर की कहानी सुनाते हैं। एक तरफ इतिहास, दूसरी तरफ सह्याद्री की खूबसूरती और बीच में खड़ा है मल्हारगढ़। अगर आपको महाराष्ट्र के किले, इतिहास और ट्रेकिंग पसंद है तो मल्हारगढ़ आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर ऐड कीजिए। मैं हूँ दर्शन निबे पाटिल और मेरे साथ ऐसे ही किलों, मंदिरों और महाराष्ट्र की अनदेखी कहानियों को एक्सप्लोर करते रहिए, क्योंकि महाराष्ट्र का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, इन फोर्ट्स की दीवारों में आज भी जिंदा है।